बांग्लादेश में आज बड़ा दिन था, बड़ा प्रदर्शन हो रहा था, लोग सड़कों पर थे, तस्वीर देख रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में अभी भी हादी के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि हादी के हत्यारे अब तक पकड़े नहीं गए। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश की सड़कों पर लाखों लोग थे आज। ये जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, बांग्लादेश में क्या होने वाले पीएम का वेलकम करने के लिए लोग सड़कों पर थे। दरअसल खालिदा जिया के बेटे रहमान लंदन से पहुंचे हैं बांग्लादेश चुनाव में शामिल होने के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रहमान बस में सवार थे, उनके चारों तरफ देखिए सेना का बड़ा सुरक्षा घेरा आपको नजर आ रहा है और जन सैलाब लोगों की बड़ी भीड़ थी खालिदा जिया के बेटे के स्वागत करने के लिए। वहां की दो बड़ी राजनीतिक शख्सियत, एक शेख हसीना, दूसरी खालिदा जिया। कहते हैं बांग्लादेश में बेगम्स के बीच फाइट होती है। ये दो बेगम और खालिदा के सुपुत्र पहुंचे हैं बांग्लादेश। तो क्या अब बांग्लादेश में शांति आएगी, जिसके आसार कम हैं, क्योंकि आपको याद होगा दीपू की हत्या के बाद खबर यह है, जिस तरह दीपू को जलाया गया, अब एक और हिंदू को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। अमृत मंडल उर्फ सम्राट को पीट पीट कर, राजाबाड़ी के पांगशा इलाके की घटना है, पीट पीट कर मार दिया गया। कथित तौर पर वसूली के आरोप लगाकर हत्या हुई है। बांग्लादेश की मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है। आपको दिखाऊं, यह तस्वीर बताई जा रही है, अमृत मंडल है जो कि हिंदू था, उसे पीट पीट कर लोगों ने मार डाला है। दीपू के बाद एक और इस तरह की मॉब लिंचिंग की खबर मिल रही है। एक और हिंदू को शिकार बनाया गया है अमृत मंडल को। यह बता रहा है कि कट्टरपंथी रुकने वाले नहीं है वहां, इसीलिए भारत में विरोध हो रहा है। भारत में आज भी प्रदर्शन हुआ है, लोग सड़कों पर निकले। और अब मांग हो रही है घुसपैठियों को भगाने की। यह करनाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध करनाल में हो रहा है और कहा जा रहा है कि जो घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं उन्हें खदेड़ा जाए, उन्हें वापस भेजा जाए। और अब अलग अलग राज्यों में घुसपैठियों को खदेड़ने की तैयारी है। अलग अलग राज्यों में घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं और उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। याद करना, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। घुसपैठिया हटाओ, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा का मुद्दा। सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। और अलग अलग राज्यों में अब घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू हो गया है। असम की तस्वीर आप देख रहे हैं, असम की श्रीभूमि में भी लोगों ने घुसपैठिए को पकड़ लिया है।
জ্বালাই দাও, জিন্দা জ্বালাই দাও, তাহলে মুক্তি দাও। ওকে জ্বালাই দাও, জিন্দা জ্বালাই দাও, তাহলে মুক্তি দাও। और बताया गया इस शख्स के पास से बांग्लादेशी करेंसी बरामद हुई है, जिसके बाद लोगों ने विरोध किया। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ और घुसपैठिए कानपुर से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध घुसपैठिए बांग्लादेशी। अलग अलग राज्यों से खबर मिल रही है। इससे पहले आपको याद होगा राजस्थान के अलवर में भी संदिग्ध घुसपैठियों को पुलिस ने पकड़ा था और उन पर कार्रवाई की थी कि लोगों में गुस्सा यह है कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो फिर यहां घुसपैठिए क्यों रहेंगे। आपको बताऊं, दिल्ली वो राज्य है, उन राज्यों में शुमार है जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठियों को वापस डिपोर्ट करके बांग्लादेश भेजा गया है। ये दिल्ली से पकड़े गए घुसपैठिए। घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके 40% বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ অলৰেডি আছে আৰু 10% হৈ গলেতো। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत ने बांग्लादेश पर एक्शन तेज कर दिया है। चुन चुन कर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है और उन्हें देश से निकाला जा रहा है। और इस एक्शन में सबसे आगे है योगी और हेमंता। योगी ने तो घुसपैठियों के साथ बांग्लादेश सरकार को भी वार्निंग दे दी है। साफ कह दिया है, न घुसपैठिए बर्दाश्त करेंगे और न बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। देश में शहर शहर बांग्लादेश के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। यूनुस सरकार को सबक सिखाने की मांग हो रही है। तो बांग्लादेश में 17 साल बाद खालिदा का बेटा रहमान भी लौट आया है और यूनुस को कुर्सी से हटाने की हुंकार भरने लगा है। तो क्या घुसपैठियों वाले इलाज और रहमान की एंट्री से बांग्लादेश में बवाल थमेगा? अब यह गुस्सा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिख रहा है। शहर शहर एक्शन हो रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर योगी कड़ा एक्शन ले रहे हैं। यूपी के 17 शहरों में घुसपैठियों के खिलाफ टॉर्च ऑपरेशन चला और पुलिस के साथ एटीएस भी घुसपैठियों की धरपकड़ में लगी। इस साल करीब 6000 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए। गोरखपुर समेत 17 नगर निगम में डिटेंशन सेंटर बन रहा है। हेमंता सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। हेमंता ने 10% घुसपैठिए बढ़े तो असम बांग्लादेश बन जाएगा, हेमंता ने कहा। पुलिस के साथ बीएसएफ और दूसरी एजेंसियों को भी कड़े एक्शन को कहा है। इसके बाद असम से हाल में 19 घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया है। बांग्लादेश बॉर्डर से असम आते 9 लोगों को पकड़ा भी गया है। असम के धुबरी से पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को भी पकड़ा। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि दलालों ने महिला से 95,000 रुपए लिए और सिलहट के पहाड़ी रास्तों से खराब मौसम में उसकी भारत में एंट्री करा दी और इसके बाद से फर्जी तरीके से महिला का हिंदू नाम से आधार कार्ड बनवाया। 2 महीने से नकली पहचान के साथ यह बांग्लादेशी महिला भारत में रह रही थी और अब हेमंता सरकार ने कानूनी तरीके से उसे डिपोर्ट करने को कहा है। इस साल दिल्ली में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। 2025 में दिल्ली से 2200 बांग्लादेशी वापस भेजे गए। 2024 में 14 और 2023 में 5 बांग्लादेशी भेजे गए थे, जबकि 2022 में 50 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए थे। गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली में एक्शन हो रहा है। अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। सुनिए जरा हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं और योगी क्या कह रहे हैं। नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने।
As promised, we have already invoked जैसा कि हमने वादा किया था, हमने अवैध प्रवासियों के निष्कासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमने निर्देश दिया है कि यदि आपको कोई भी व्यक्ति संदिग्ध लगे या कोई भी व्यक्ति जिसे ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किया गया हो, तो उसका तुरंत निष्कासन किया जाए। पुलिस और बीएसएफ उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की कार्रवाई करे। issue expulsion order. अब सवाल यह है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका रिएक्शन भी यहां दिख रहा है, लेकिन क्या बांग्लादेश में सब बदलने वाला है? क्या बांग्लादेश को नया पीएम मिलने वाला है? बांग्लादेश की ये लड़ाई दिलचस्प है। बांग्लादेश में बेगम्स के बीच लड़ाई होती रही, हसीना और खालिदा जिया, लेकिन खालिदा जिया के बेटे रहमान बांग्लादेश पहुंच गए हैं। अब तक लंदन में थे। देखिए जरा, रहमान ने जब फ्लाइट ली लंदन से, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये खालिदा जिया को आप देख रहे हैं, ये रहमान है और उनके बगल में रहमान की बेटी है और खालिदा के दूसरी तरफ रहमान की पत्नी है। रहमान ने लंदन से फ्लाइट ली ढाका के लिए और ढाका में रहमान का इंतजार हो रहा था कि रहमान आने वाले, खालिदा के सुपुत्र, खालिदा के बेटे आने वाले। उधर देखिए रहमान फ्लाइट में थे और इधर बांग्लादेश की सड़कों पर लाखों लोग रहमान का इंतजार कर रहे थे। कदम रखने की जगह नहीं थी। उसके बाद देखिए रहमान फ्लाइट में थे, तो रहमान की फ्लाइट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रहमान, उनकी पत्नी और उनकी बेटी जब ढाका पहुंचने वाले थे उससे पहले तस्वीरें ली गई, लेकिन आज रहमान पहुंचे ढाका। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। माना जा रहा है कि रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। चुनाव जीत गए और जीतने की संभावना भी है। बेशक गठबंधन से सरकार बनाए तो क्या बांग्लादेश में हालात बदलेंगे? क्या रहमान कट्टरपंथियों पर लगाम लगाएंगे? अगली तस्वीर देखिए। रहमान जब पहुंचे बांग्लादेश की सरजमी पर तो उन्होंने अपने जूते उतारे और अपने पांव जमीन पर रखे, सरजमी को महसूस करने के लिए। খালি পায়ে বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখছেন এবং বিমানবন্দর থেকে বেরিয়েই তিনি যে কাজটি করলেন, হ্যাঁ, মাটি তিনি ছুঁয়ে দেখছেন, নেতাকর্মীদের হাতে মাটি তুলে দিচ্ছেন। और उसके बाद देखिए रहमान जब निकले, उनका रोड शो निकला। खालिदा के बेटे रहमान का रोड शो बस में आगे बैठे हुए थे और चारों तरफ से आप देख रहे हैं बड़ा सुरक्षा घेरा, जो हेलमेट्स में आप देख रहे हैं भारी सुरक्षा थी रहमान के लिए। ब्रिज पर देखिए जरा सैकड़ों की भीड़। और उसके बाद बांग्लादेश के ढाका पहुंचने के बाद रहमान सबसे पहले अपनी मां खालिदा जिया से मिलने पहुंचे, क्योंकि खालिदा लंबे वक्त तक जेल में रही हैं। जब हसीना पीएम थी उस दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों में रहमान अपनी मां खालिदा से मिले और उनकी बेटी रहमान की जो अपनी दादी से मिलती हुई। खालिदा जिया भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। फिर रहमान पहुंचे लोगों को संबोधित करने के लिए। मंच पर मौजूद थे तारिक रहमान। तारिक रहमान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। में ही बांग्लादेश में चुनाव है, तो सवाल यह है कि बांग्लादेश के हालात क्या बदलेंगे? क्या रहमान ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होंगे? क्या यूनुस की कुर्सी जाने वाली है? अब देखिए जरा बांग्लादेश की सियासत को समझिए। ये बांग्लादेश की पीएम रही खालिदा जिया, उनके बेटे रहमान। यूनुस अभी कार्यकारी पद पर है और उस तरफ आप देख रहे हैं शेख हसीना को, जो हिंदुस्तान में है। अब वो चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि उनकी पार्टी को फिलहाल रोक लगाई गई आवामी लीग की चुनाव लड़ने पर। तो अब जो कुछ है खालिदा और उन्हीं की पार्टी है।
खालिदा का बेटा बांग्लादेश लौटा तो 1 लाख लोग स्वागत में उमड़े थे। किसी प्रदर्शन या आंदोलन के अलावा पहली बार इतनी भीड़ उमड़ी है। बांग्लादेश को खालिदा के बेटे तारिक रहमान में पीएम नजर आता है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा चेहरा और नेता नहीं है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर बैन है, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकती। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया, 80 साल इनकी उम्र हो गई। खालिदा बहुत बीमार चल रही हैं और सक्रिय राजनीति से बहुत दूर है। तारिक रहमान उनका बेटा बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष है, यानी सबसे बड़े दावेदार यही है। इनके सामने चुनौती जमाते इस्लामी और एनसीपी जैसी कट्टरपंथी पार्टियों को संभालना है। एनसीपी हसीना विरोधी आंदोलन के बाद बनी है, कोई अनुभवी नेता नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। जमाते इस्लामी भारत और बांग्लादेश विरोधी पार्टी मानी जाती है। सालों तक बांग्लादेश में बैन रही, यूनुस सरकार ने उससे बैन हटाया, लेकिन जमाते इस्लामी का आम जनता पर ज्यादा असर या पैठ नहीं। 6314 दिन यानी 17 साल बाद लौटे तारिक का दावा सबसे मजबूत है। 60 साल के तारिक रहमान बांग्लादेश का डार्क प्रिंस कहा जा रहा है इन्हें। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के वक्त रहमान भी गिरफ्तार हुए थे। 16 दिसंबर 1971 को रिहा हो गए और लेकिन रियासत में 1988 में आए, सियासत में आए, जबकि उनकी मां खालिदा सत्ता में थी। तब रहमान पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। 2007 में खालिदा के सत्ता से हटते ही तारिक रहमान गिरफ्तार हो गए। उन पर भ्रष्टाचार के 84 केस और हसीना की रैली पर हमला करने का आरोप लगा। 2008 में इलाज के लिए तारिक लंदन चले गए और कसम खाई थी कि बांग्लादेश की राजनीति में दोबारा कभी नहीं लौटूंगा। लेकिन बेकाबू बांग्लादेश में कसम तोड़कर तारिक वापस बांग्लादेश आए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, अब इस पर भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं वो सुनिए। तुष्टीकरण का राजनीति मुस्लिम वोट बैंक को ठीक रखने के लिए वो हिंदू जब अत्याचारित होता है बात नहीं बोलता है, और जब गाजा में बम पड़ता है तब मिছিল करता है। कलकत्ता में पाकिस्तान में जब भारत ऑपरेशन करता है युद्ध होना है, शांति चाहिए बोलता है। और जब बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर अत्याचार, हिंदू महिला के ऊपर बलात्कार होता है, तब कोई मिছিল है लोग का, टीएमसी का मिছিল, सीपीएम का मिছিল, कांग्रेस का मिছিল आप नहीं दिखाई देता। ये तुष्टीकरण का राजनीति है। मुझे लगता है कि किसी भी अराजकता को, कानून व्यवस्था में जो पतन है, हिंसा है और इस तरह से हिंदू विरोधी घटनाएं हो रही हैं, इसका संज्ञान जल्द से जल्द बांग्लादेश में लेने की जरूरत है। और ये भी बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में इस वक्त जब लोग देख रहे हैं कि किस तरह की हिंसा है बांग्लादेश में, कैसे बेदर्दी से, बेरहमी से मारा जा रहा है, जैसे रोजाना पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों हमारे और नेता इस पर नहीं बोलते? इसकी रिटर्न से मेरे ख्याल से अगर ये सत्ता में आता है या इनकी पार्टी डोमिनेट करके आती है, कुछ बेहतर इंपैक्ट होगा भारत बांग्लादेश रिश्तों में, क्योंकि ये थोड़ी मेरे ख्याल से मैच्योरिटी से काम करेगा, थोड़ा स्टेट्समैन लाइक रहेगा। और इन एनी केस कोई भी बांग्लादेश की सरकार आएगी उसको इंडिया के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी। ओके, अब बीएनपी ट्रेडिशनली एंटी इंडिया है। ओके, इंडिया की हेजिमोनी नहीं चाहते, इंडिया से कल्चरल लिंक्स नहीं चाहते, अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी बढ़ाना चाहते हैं, सॉफ्ट इस्लामिक, जमात हार्ड इस्लामिक जाती है, राइट। तो इस सब के चलते ये अपना एंटी इंडिया स्टांस रखेगा ही ऑल्सो, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में एंटी इंडिया स्टांस रखना ही सबकी एडवांटेज है। हर एक को इलेक्शन में वो तो रखना ही है, एंटी हसीना और एंटी इंडिया, तो वो भी एंटी इंडिया रखेगा। परंतु आई होप, मेरे ख्याल से इतना डार्क, इतना धमकियों भरा जैसे जमात और स्टूडेंट कुछ लीडर्स दे रहे हैं कि हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को कटवा देंगे, चिकन नेक को, ये उस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देगा मेरे विचार से। अब सवाल यह है, जो बात कह रहे थे विदेश मामलों के जानकार, कि क्या भारत विरोधी है खालिदा का बेटा भी हिंदुस्तान के साथ नहीं जमने वाली है? यह इसलिए सवाल है क्योंकि यह तस्वीर आपको याद होगी जब हसीना बांग्लादेश छोड़कर भागी थी और बांग्लादेश छोड़कर सीधे हिंदुस्तान आई थी हसीना। तो एक बांग्लादेश की बेगम इस वक्त भारत में है और दूसरी बेगम खालिदा है बांग्लादेश में। खालिदा जिया को पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके स्वास्थ्य पर जानकारी ली थी और यह भी कहा था कि अगर कोई जरूरत हो तो भारत मदद करने के लिए तैयार है। तो सवाल यह, खालिदा का बेटा बांग्लादेश का पीएम बनेगा तो भारत के साथ रिश्ते सुधरेंगे क्या? खालिदा जिया को भारत से ज्यादा पाकिस्तान का करीबी माना जाता है, यानी तारिक रहमान की माता जी को।
यानी खालिदा और उनकी पार्टी बीएनपी का भारत से बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रहा अब तक। खालिदा के बेटे रहमान भी अपने बयानों से ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर भारत तानाशाह को शरण देगा तो बांग्लादेशी लोगों की नाराजगी मोल लेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब खालिदा और उनकी पार्टी का रुख भारत को लेकर बदल रहा। हाल में मोदी ने खालिदा की सेहत पर चिंता जताई और भारत का भरोसा दिया। मोदी के संदेश का बीएनपी ने स्वागत किया और मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही इस संदेश की तारीफ की तो बीएनपी के नेता खुलकर यूनुस सरकार और उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोदी और भारत के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी या विरोध से बच रहे हैं। बीएनपी नेता सलाउद्दीन यूनुस सरकार में वित्त मंत्री हैं, पर भारत की तारीफ कर रहे हैं। हाल में चावल खरीद की डील की और कहा कि भारत जैसे देश से रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते हैं। तारिक रहमान ने भी बांग्लादेश पहुंचते ही हिंदू मुस्लिम एकजुटता की बात की है। मतलब रहमान ने साफ संकेत दिए कि वो भारत से संबंध सुधारने के पक्ष में हैं। तो क्या संबंध बेहतर होंगे? सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों में प्रगति के लिए उस खालिदा जिया के कार्यकाल के दौरान भी दोनों देशों की तरफ से अनेक कदम उठाए गए थे। जो जमात इस्लामी बांग्लादेश है उसने बीएनपी को हमेशा से दबाव में रखा, लेकिन वर्तमान समय में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसकी जो राइवल है वो अब जमात इस्लामी बांग्लादेश ही है। और जो 12 फरवरी को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी बांग्लादेश और अन्य जो रेडिकल और एक कट्टरवादी सोच रखने वाली जो पार्टीज के बीच का ये कंटेस्ट है। यदि तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अपनी सरकार बनाती है, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का भारत के प्रति जो उसका जो रुख है वो पिछले कार्यकालों के तुलना में कहीं ज्यादा सहयोगात्मक हो सकता है। अब सवाल यह है, भारत के साथ जैसे रिश्ते हों, लेकिन पहली चुनौती अपने देश को संभालना है। नए पीएम के सामने ये जो हालात है, हादी की मौत के बाद कैसे कट्टरपंथियों ने उधम काटा है। दिल्ली ना ढाका, गुलामी ना आजादी, सबाई हादी हबो। आज भी अब भी हादी के हक में प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि हादी के हत्यारों को अब तक यूनुस की सरकार पकड़ नहीं पाई है। देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तारिक रहमान, खालिदा और हसीना। अब सवाल यह है कि तारिक रहमान जो कि बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बांग्लादेश के होने वाले पीएम हैं, 1971 में हमें काफी कुर्बानियों के बाद आजादी मिली, ये कह रहे हैं तारिक रहमान। देश के लोगों और भविष्य के लिए मेरे पास प्लान है। मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, ईसाई सभी एकजुट होकर रहें। हम बांग्लादेश में शांति और स्थिरता चाहते हैं। 2024 में आंदोलन के बहादुर नेता हादी को गोली मारी गई, लेकिन नए बांग्लादेश में अब यह सब नहीं चलेगा। यानी वो कह रहे हैं कि 2025 में गोली मारी गई हादी को, अब यह सब नहीं चलेगा। इस देश की कमान अब युवा पीढ़ी संभालेगी। यूनुस ने कहा, यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल तारिक का स्वागत कर रहे हैं तारिक रहमान का, और कहा बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी के नेता है तारिक रहमान, और उनकी वापसी का देश में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से खाली राजनीतिक खालीपन है और तारिक रहमान के आने से इसे भरने में मदद मिलेगी। शेख हसीना की पार्टी से जुड़े नेता सद्दाम ने गंभीर आरोप लगाए। कहा तारिक की घर वापसी से देश में राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी। इस वापसी का एक ही मकसद है, एक तरफा चुनाव करवाना। तारिक कई मामलों में दोषी हैं, अपराधी तक ठहराए गए हैं। वो भी बांग्लादेश में फांसीवादी राजनीति को ही आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा तारिक रहमान क्या कह रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग का एक डायलॉग है, मेरे पास एक सपना है। आज मैं बांग्लादेश की धरती से अपने देश के लोगों के सामने बोलना चाहता हूं कि मेरे पास प्लान है मेरे देश के लोगों के लिए। गवर्नमेंट डिडंट टेक एनी सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव। बांग्लादेश में पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। वास्तव में भीड़ बांग्लादेश पर शासन कर रही है और सरकार हर संभव तरीके से इसमें सहयोग कर रही है। चरमपंथी खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों, पाकिस्तान समर्थित संगठनों और जघन्य हमलों के पूर्व दोषियों से मिल रहे थे।
उस्मान हादी के भाई ने जो कहा कि वो बांग्लादेश की क्रूर असलियत है। बांग्लादेश के अंदर जो बवाल हो रहा है उसके लिए यूनुस सरकार जिम्मेदार है। There are lots of killings.